इफ़ बोथ x माइनस टू, ये x माइनस वन अपॉन एक्स ही था, एक बार देखना, या x माइनस वन था, x माइनस वन अपॉन टू। ओह टू, सॉरी मैंने वही तो कहूँ, कुछ तो गलत रख दिया। आर फैक्टर ऑफ पी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस आर शो दैट p इज इक्वल टू आर। तो जब ये दोनों इसके फैक्टर दे रखे हैं तो पहले आप x की वैल्यू निकाल लो इसमें, ठीक है। तो x माइनस टू इज इक्वल टू 0 रखो, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी x की 2, और x माइनस वन अपॉन टू इज इक्वल टू 0 रखो, x की वैल्यू आ गई 1/2। तो अब इन दोनों पॉलिनोमियल में एक बार आप वैल्यू रखोगे 2, पी एक्स स्क्वायर यानी कि p 2 का स्क्वायर प्लस 5 2 प्लस आर इज इक्वल टू 0। जब कोई किसी का फैक्टर होता है ना तब आप इक्वल टू में 0 रखोगे, ठीक है। तो 2 2 जा 4, 4p प्लस 5 2 जा 10, 10 प्लस आर इज इक्वल टू 0। 10 को इस तरफ ले जाएंगे, 4p प्लस आर इज इक्वल टू -10, ठीक है। आर की वैल्यू निकाल लोगे यहाँ से, -10 माइनस 4p, ये आपकी इक्वेशन 1 बन गई, ठीक है। फिर इसी पॉलिनोमियल में आप वैल्यू डालोगे 1/2, तो p इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1/2 प्लस r इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा p/4 प्लस 5/2 प्लस r इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे रख देंगे p/4, अब एलसीएम ले बाहर ले जाएं, पीछे ले जाएं सारा का, r इज इक्वल टू माइनस p/4 और क्या था ये -5/2, ये आपकी इक्वेशन 2 बन गई, ठीक है। अब आप चाहे तो r की वैल्यू ये वाली यहाँ पुट कर सकते हो इक्वेशन 2 में। तो r की वैल्यू है आपकी -10 माइनस 4p इज इक्वल टू -p/4 -5/2। p को एक साइड कर लेते हैं, बिना p को एक साइड कर लेते हैं, तो -4p प्लस p/4 इज इक्वल टू -5/2 प्लस 10, ठीक। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लेंगे इस तरफ का भी और इस तरफ का भी, यहाँ कर देती हूँ इसको। तो हमारे पास आया था 4p/1 प्लस p/4 इज इक्वल टू -5/2 प्लस 10/, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 4, तो यहाँ आ जाएगा -16p प्लस p इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 2 -5 प्लस 20। तो 16p में से p गए, -15p/4, और यहाँ पे भी क्या बचा है 15/2, ठीक है। पहले 4 इधर जाके इंटू हो जाएगा, r कहाँ चला गया, अच्छा r की वैल्यू पुट कर दी मैंने, ठीक है। तो ये आपका पलट जाएगा, तो p की वैल्यू आपकी आ गई है 15/2 इंटू 4/-15, कट जाएगा 2 2 जा 4, तो p की वैल्यू आपकी क्या आई है -2, है ना। अब p की वैल्यू अगर मैं इक्वेशन 1 में पुट कर दूं, r की वैल्यू क्या है -10 माइनस 4p, तो -10 माइनस 4 इंटू -2, तो -10 प्लस 8, तो ये भी क्या आ रही है -2। तो आप देखो p की वैल्यू भी -2, r की वैल्यू भी -2, तो सो p इज इक्वल टू r, ठीक है। ये तो मैंने एक एक स्टेप तुम्हें खोल के बताया, इसलिए इतना लंबा हो रहा है, नहीं तो इतना बड़ा होगा नहीं क्वेश्चन, आराम से वैसे कर सकते हो सॉल्व।